अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी, जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। ये किस्सा कल रात ही सुना है, जिसने सुनाया इन्हीं की ज़बानी बयान कर रहा हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्ट्रेट लिया था। ये एक बड़ा प्लॉट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस एक तरफ, गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लॉट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सैम्पलिंग वगैरह बनवाते थे। अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मूर कर यहीं किसी खाली प्लॉट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हाँ, सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता नज़र वहीं छत की तरफ गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात उड़ गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हमें इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहाँ से आ गई? ऊपर छत का रास्ता नहीं और कोई रहता भी नहीं। वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी था तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूँ कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो इसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करिए वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इसे घूर रही है। हमने इसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बाहर आकर बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वो औरत इसे दिख रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर के पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्रॉली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझा बुझाकर भेजा कि कुछ उल्टी सीधी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे, और फिर घर चला गया। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की
جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے، اسے سارا قصہ سنایا کہ اب ہم یہاں کام کرنا بہت مشکل ہے، ہمارا مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی سبا سنیما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی، پھر اس نے اس لڑکی کے روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگلنگ شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے، کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال کٹوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں دیکھا۔